तो भैया जी मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसी गुजराती फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे 2019 में गुजराती लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जिसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। जिसने ये फ़िल्म देखी थी सभी ने तारीफ़ की थी। मूवी का नाम हेलारो है। तो हेलारो का मतलब वो जो पानी की लहर होती है ना, कि जब वो लहर आती है तो फिर वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। इसको आप विस्फोट भी बोल सकते हैं, कि विस्फोट होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। तो भैया तो अभी तक ये फ़िल्म गुजराती में थी, लेकिन लास्ट वीक में यानी लास्ट वीकेंड जो है इस फ़िल्म को हिंदी में रिलीज़ किया गया है। तो मैं आज आपको इस फुल मूवी को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, कि अगर आप फ़िल्म ना भी देख पाएँ तो अभी तो पूरी फ़िल्म आपको पता हो जाएगी। तो भैया हेलारो का मतलब विस्फोट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जिसके बाद सब कुछ बदल बदल जाता है। तो कहानी 1975 यानी 1975 के गुजरात के कच्छ रण की है, जहां महिलाओं को सिर्फ खाना बनाने और बहुत दूर से पैदल चलकर पानी लाने और सिर्फ बच्चा पैदा करने की वस्तु समझा जाता है। मतलब उन्हें गरबा गरबा करने की कोई छूट नहीं है, और उन्हें अपने अपने पति, अपने पिता से क्वेश्चन पूछने तक की कोई मतलब इजाज़त नहीं है। मतलब सिर्फ उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। तो ऐसी जगह पर तो ऐसी जगह पर पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई है, और तीसरे साल यानी अभी तक भी बारिश नहीं हो पाई है। तो वहाँ के मर्दों ने नवरात्रि में माँ अम्बे से बारिश के लिए मन्नत मांगी है, और अपना गरबा का डांस माँ को समर्पित किया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आदमियों को ही गरबा करने की इजाज़त है। जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं गरबा नहीं कर सकती। तो माता जी को, माँ अम्बे को मनाने के लिए सिर्फ आदमी ही गरबा करते हैं। तो भैया, और औरतें जो है सिर्फ घर के अंदर से ही सिर्फ उसका डांस का मतलब उस ढोली का सिर्फ म्यूज़िक ही सुन सकती हैं। तो भैया औरतें रोज़ सुबह उठकर, सभी गांव की सारी औरतें इकट्ठा होकर बहुत दूर से जाके पानी लेकर आती हैं। तो रोज़ की तरह वो पानी लेके आती हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन इन औरतों को एक 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 नदी के पास ही एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। तो पहले तो औरतें नहीं जाती हैं, क्योंकि औरतें जो है आदमियों से नहीं इंटरेक्ट होना उनके लिए नहीं वो है, क्योंकि मनाही है। लेकिन फिर उनमें से एक लड़की, जिसकी शादी अभी जल्दी ही हुई है, अब वही गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जिसके आने के बाद उन औरतों में भी थोड़ी बहुत हिम्मत आती है। तो फिर वो औरत जाती है, उसके बाद वो लड़की जाती है, मतलब फिर उस आदमी को पानी वानी पिलाती है। तो जो आदमी होश में आने के बाद बताता है कि वो एक ढोली है, यानी ढोलक बजाने वाला। और उस ढोली को पता है, और फिर उस ढोली को पता रहता है कि भैया औरतों का गरबा करने की मनाही है। इसी गरबे के डांस ने ही उस ढोली वाले की पत्नी और छोटी सी बच्ची को जला दिया गया था। मतलब जहाँ वो पहले रहता था डोली, उस गांव वाले, वहाँ के गांव वालों ने, क्योंकि वो ढोलक बजाता था और फिर उसकी बीवी और उसकी बच्ची भी डांस करती थी, तो ये चीज़ गांव वालों को नहीं पसंद थी। इसी वजह से उनके गांव वालों ने उसकी बीवी और छोटी सी बच्ची को जलाकर मार दिया है। और इसी वजह से वो ढोली है जो है वो अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया। लेकिन ढोली इन सभी महिलाओं के लिए ढोलक बजाना चाहता है, क्योंकि भाई सभी महिलाओं ने उनके लिए उसकी जान बचाई है। तो पहले तो कुछ महिलाएं ही, जैसे वो जो पढ़ी लिखी औरत रहती है, वो लड़की रहती है, वो गरबा करने के लिए आती है। पहले एक दो दिन जो है कुछ ही औरतें आती हैं। लेकिन फिर वो इतनी औरतें सताई जा चुकी हैं कि थोड़ी सी खुशी जो कि गरबा करने से मिलती है, ठीक है, ये सब उसी मिलती है। तो ये सब कुछ बगैर सोचे समझे फिर वो महिलाएं भी गरबा करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब उन महिलाओं का दिन का सबसे अच्छा वक्त गरबा करने वाला ही टाइम होता है। मतलब जब वे गरबा करती हैं तो पूरे दिन भर में वही वक्त उनके लिए सबसे अच्छा होता है। फिर वो औरतें उस ढोली से बोलती हैं कि भैया आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो आप हमारे गांव में आ जाओ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो ढोली नहीं मिल पा रहा है। तो आप हमारे गांव में आ जाओ, लोगों को आप ढोल बजा के दिखाओ, तो लोग जो है हमारे गांव के आदमी हैं वो आपको हमारे गांव में जगह रहने के लिए जगह दे देंगे। तो फिर वो ढोली ऐसा करता है, तो वहाँ के गांव के लास्ट में जो है उसको एक झोपड़ी मिल जाती है, जहाँ फिर वो रह के ढोलक बजाता है। रात में मर्दों के लिए ढोलक बजाता है, और सुबह जब औरतें पानी लेने जाती हैं तो उनके लिए ढोलक बजाता है। मतलब आदमियों को, मर्दों को नहीं पता है कि औरतें चोरी छुपे
गरबा कर रहे हैं। लेकिन भैया चोरी आपको पता है कि चोरी बहुत दिन तक जो नहीं छुपी रहती है और फिर चोरी पकड़ी जाती है। तो गांव वाले ये बोलकर कि ढोली ने भैया हमारी औरतों वो ढोली हमारी औरतों को नचा रहा है, इसके वजह से उस ढोली को नवरात्रि के आखिरी दिन बलि देने का वो सारे गांव वाले डिसाइड करते हैं, यानी निश्चय करते हैं। फिर भैया उसको बहुत मारते पीटते हैं ढोली को, और फिर घर आने के बाद वो अपनी औरतों को मारते हैं कि बताओ तुम सबका जो है अपना कोई शर्म लिहाज नहीं है, तुम अब दूसरे आदमी के सामने नाच रही हो। खैर, उसके बाद फिर वो दिन आता है, आखिरी दिन आता है, और फिर उस ढोली को जब बलि के लिए लाया जाता है तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो वो ढोली वाला बोलता है कि भैया मुझे तलवार से मतलब मेरा सर धड़ से अलग मत करना, मुझे जैसे मेरी बीवी और बच्ची को जला दिया गया था उसे मुझे भी वैसे जला देना, लेकिन तब जलाना मैं एक आखिरी बार ढोल बजाना चाहता हूँ, और तब तक मुझे मतलब ना मारा जाए जब तक ये ढोल फट ना जाए। मतलब मैं ढोल बजाना चाहता हूँ जब तक मेरा ढोल फट ना जाए। तो फिर जैसे ही वो ढोल बजाना स्टार्ट करता है तो जो और औरतें जो सताई गई होती हैं, जो मारी पीटी गई होती हैं, मतलब पूरे गांव की औरतें हिम्मत करके घर से बाहर निकलती हैं। तो ये देखकर माता जी यानी माँ अम्बे भी जो है पूरे गांव पर बारिश कराती हैं या बारिश शुरू हो जाती है। तो इसे देख कर सबको रियलाइज़ होता है कि इन जो मतलब हमने औरतों को सताया है, इस वजह से भी माता जी जो है हमारी माता जी जो है अभी नहीं बारिश करवा रही थी। तो उसी के बाद औरतों मतलब आदमियों के समझ में आना आया कि भैया हम लोगों ने गलत किया। तो फिर इसी के बाद, इसी हेलारों के बाद, यानी इसी लहर आने के बाद, इसी विस्फोट के बाद पूरे गांव वालों की मानसिकता बदल जाती है। तो इसी के बाद सारी औरतें गरबा करना स्टार्ट करती हैं। उसी के बाद गांव में सब कुछ अच्छा होने वाला लगता है। तो भैया मैं बताऊँ तो फिल्म बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से बनाई गई ये फिल्म है। IMDb ने इसे 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो पूरी फिल्म मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। और अगर अच्छी लगी हो फिल्म, अगर मेरे द्वारा बताई गई फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिल्म बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी। जिस समय ये फिल्म 2019 में आई थी, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, बहुत सारे अवार्ड इस फिल्म को मिले थे। तो अब इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। मैंने आपको सारी फिल्म डिस्क्राइब कर दी है। अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।